हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 3। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आज आपका टोटल 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सांची स्तूप। सांची स्तूप जो कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। अगला क्वेश्चन, अनटचएबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अनटचएबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचएबल उपन्यास लिखा गया है। आप लोग को मुल्कराज आनंद का और एक उपन्यास याद रखना है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, द कुली। द कुली उपन्यास जो कि मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा दरी। दरी जो कि अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। आप लोग को इसमें याद रखना है जोंगका। जोंगका जो कि भूटान की आधिकारिक भाषा है। जोंगका जो कि भूटान की आधिकारिक भाषा है। और आप लोग को याद रखना है सिंगली। सिंगली जो कि श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका की दो आधिकारिक भाषा, एक सिंगली और एक है जो कि तमिल। आप लोग को दोनों याद रखना है, सिंगली और तमिल, जो कि श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का। आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा दमन और दीप। आंसर हो जाएगा दमन और दीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता था? किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को गजल सम्राट कहा जाता था। आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष क्या है? तो आंसर हो जाएगा सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष वित्तीय वर्ष कहलाता है। आंसर हो जाएगा सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा
425 से 475 ग्राम। आंसर हो जाएगा 425 से 475 ग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। आपको इसमें याद रखना है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 में लड़ी गई थी, और आपको याद रखना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सितार। पंडित रविशंकर जो कि सितार बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवारी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कथक। नटवारी नृत्य जो कि कथक नृत्य शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम। आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार से 1857 का नेतृत्व किया था। आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1979। आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी में स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो कि सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा तन्वी साव। आंसर हो जाएगा तन्वी साव। अगला क्वेश्चन, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने। लखनऊ घराने के शंभू महाराज प्रसिद्ध गुरु थे। आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक आयाम है? कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का एक आयाम है? तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच। अगला क्वेश्चन, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून। आज का लास्ट क्वेश्चन, श्री जगन्नाथ जी का मेला डैश में आयोजित किया जाता है? श्री जगन्नाथ जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अलवर में। अलवर में श्री जगन्नाथ जी का मेला आयोजित किया जाता है।
अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।